हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द अनुज स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्नों पर। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे हमारे यूपीएससी एग्जाम जैसे आईसीआर का भी T1 का एग्जाम चल रहा है, बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाले हैं इस वीडियो में ये क्वेश्चन, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, फटाफट इन क्वेश्चनों को रिपीट करेंगे हम। ठीक है, ये एक प्रकार का आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी हो सकता है। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ कौन सा होता है? पारा होता है। साफ साफ लिखा हुआ है, व्हाट इज द ग्लोइंग सब्सटेंस इन द थर्मामीटर, यानी आंसर मरकरी होगा। हिंदी में है, थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ कौन सा होता है? पारा होता है। नेक्स्ट है, बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? जो बिजली का हीटर होता है उसमें कौन सी धातु का तार होता है? तो नाइक्रोम धातु का तार होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिजली के हीटर जो होते हैं, घरों में जो हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें कौन सा तार होता है? उनमें नाइक्रोम का तार होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ पानी में जल जाता है? सोडियम पदार्थ जो होता है वो पानी में जल जाता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिन के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। किसके कारण? क्लोरोफिन के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? क्लोरीन। ठीक है, पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? क्लोरीन गैस मिलाते हैं। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बिजली का जो बल्ब होता है उसमें आर्गन गैस भरी होती है। नेक्स्ट है, पानी किस गैस से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। पानी किस गैस से मिलकर बनता है? ठीक है, पानी किस गैस से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? नाइट्रेस गैस होती है जिसे सूंघने पर आदमी हंसने लगता है। किस ग्रह को रेड स्टार लाल तारा कहा जाता है? मंगल ग्रह को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारी T1 एग्जाम के लिए, जो ICR का एग्जाम है T1 का। प्रश्न है, किस ग्रह को इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा कहा जाता है? यानी इवनिंग स्टार। किस ग्रह को इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय यानी ह्यूमन हार्ट होता है, चार कोष्ठीय होता है। ह्यूमन हार्ट क्या होता है? चार कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, शरीर में गुणसूत्रों का संख्या क्या होती है? ठीक है, शरीर में जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 46 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 46 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। हमारी जो त्वचा होती है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। शरीर में, ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। शरीर में जो हमारा अमीनो अम्ल होता है यानी अमीनो एसिड होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी यूरिन बनता है। हमारे शरीर में यूरिन प्रतिदिन कितने लीटर बनता है? यानी 1.5 लीटर, 1.5 लीटर यूरिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है। हमारी यूरिन में, ठीक है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि हमारी जो यूरिन होती है उसमें यूरिया के कारण हमारे मूत्र में दुर्गंध आती है। ये यूपीएससी में पूछा गया है इंटरव्यू में कि हमारा मूत्र में दुर्गंध क्यों आती है, हमारी यूरिन में बदबू क्यों आती है? तो ठीक है दोस्तों, यूरिया के कारण हमारी मूत्र में दुर्गंध आती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ाइए जी। मानव सूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, मानव सूत्र का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान पूछा गया है मानव मूत्र का, ठीक है, तो 6 होता है। मानव का जो मूत्र होता है उसका अम्लीय पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, हमारे जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ, समझ लीजिए। शरीर का सामान्य तापमान पूछा गया है, ठीक है, तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर होता है
37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी हमारी पैरों में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम एवं फास्फोरस हमारी हड्डी और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। जो श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाती है, जब हम सांस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस ली जाती है वो नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। जीवित जीवाश्म कौन होता है? जीवित में जीवाश्म होता है साइकस। साइकस जो है एक जीवित जीवाश्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। मानव त्वचा यानी ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। जिसमें मानव की त्वचा यानी स्किन का अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कीड़ों के अध्ययन को करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी कहा जाता है जहाँ पर कीड़ों का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान होती है क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? लीवर के द्वारा। पित्त जो है किस अंग के द्वारा पैदा होता है? जो पित्त हो जाता है वो लीवर के द्वारा पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली। तिल्ली जो है हमारी रुधिर बैंक का कार्य करती है यानी ब्लड बैंक का। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन और परिवहन। शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो क्या होता है? कार्य उसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना यानी ऑक्सीजन को इधर उधर भेजना। ठीक आता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? लोहा होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हेपेरिन के कारण खून शरीर के अंदर नहीं जमता है। मानव शरीर में खून की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। कौन जिसकी उपस्थिति होती है उसके कारण खून नहीं जमता तो होती है हेपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर में खून नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? तो होती है लिम्फोसाइट। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का शमशान कहा जाता है पिलाह को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्रेवस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र ठीक है में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में जो संश्लेषण होता है वो होता है फाइब्रिक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड का। नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? वक्रों में। ठीक है, जो हमारी रक्त की अशुद्धियाँ होती हैं वो वक्रों में जाकर छनती हैं। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, दोनों हमारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से और RB फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीफनर एवं विनर। ठीक है, दोनों का स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक है, जो हमारा रक्तचाप नियंत्रित होता है वो एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसमें हमारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करता है यानी किडनी। किडनी जो हमारी होती है वो रक्त को शुद्ध करती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। जो हमारा रक्त शुद्धिकरण होता है वो किसके कारण होता है? डायलिसिस के कारण हमारा रक्त शुद्ध होता है। मूत्र का निर्माण होता है वक्र में। ठीक है, यानी किडनी में। वक्र यानी किडनी का भार होता है 150 ग्राम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, किसकी बनी होती है? जो मानव गुर्दे यानी मानव किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, किससे बनी होती है? कैल्शियम
ऑक्जिलेट की। ठीक है, मानव यानी मानव गुर्दे में जो बनने वाली पथरी होती है वो किसकी बनती है? कैल्शियम एलेक्जेट की। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। स्टूडेंट, ये हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। रक्त का दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है जिससे हमारा रक्त का दाब मापा जाता है, वो कौन सा होता है? स्फेग्नोमेनोमीटर। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। रक्त का दाब मापने वाला यंत्र होता है स्फेग्नोमेनोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो के और ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।